अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है शाम अली और आज जिस इदारे के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिस इंडस्ट्री के बारे में हम बात करें वो सीमेंट इंडस्ट्री है। सीमेंट इंडस्ट्री आपके जॉब सेक्टर में एक बहुत बड़ा परसेंटेज में है और एक लार्ज परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएट्स जो हैं वो सीमेंट इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि बेसिकली सीमेंट इंडस्ट्री आपके कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है एक लार्ज परसेंटेज है जो पाकिस्तान में डेवलपिंग हाउसिंग डिफरेंट एंड रोड्स बिल्डिंग्स, तो ये काम तो आपका चलता रहता है। तो इसलिए सीमेंट इंडस्ट्री भी जो नहीं है अभी तक जो है वो ग्रीन है, एवरग्रीन तो नहीं कह सकते लेकिन ग्रीन है। तो सीमेंट इंडस्ट्री बेसिकली होती क्या है? एक सीमेंट प्लांट जो होता है ना, बेसिकली इसमें इन्वॉल्व ये होता है कि आपने एक रॉ मटेरियल जो है वो एक क्वारी से, एक मतलब पहाड़ से लेना है। बेसिकली इससे इन्वॉल्व होता है लाइमस्टोन होता है, चूना पत्थर जिसे आप कह सकते हैं, और मिट्टी होती है, वो ख़ास किस्म की क्ले होती है। वो परसेंटेज जो वो उन्होंने जब ऑब्टेन करते हैं तो उसको वो परसेंटेज वो नोट कर लेते होते हैं। तो उस परसेंटेज उस रॉ मटेरियल को एक्वायर करने के बाद उसको ग्राइंड किया जाता है। उसके बाद उसको जो नहीं है एक सिलिंड्रिकल पाइप है उसके अंदर बर्न किया जाता है और उसके बाद जो नहीं है उसको एक क्लिंकर की शक्ल में डाल दिया जाता है। उसके बाद उसकी ग्राइंडिंग की जाती है और ग्राइंडिंग के वक्त जो है उसमें थोड़ा सा जिप्सम ऐड कर दिया जाता है, तो जिससे उसका बेसिकली सेटिंग टाइम जो है, यानी कि आपका सीमेंट जो है जब उसका आप पेस्ट बना लेते हैं विद रेत और बजरी के साथ, तो उसका सेटिंग टाइम बेसिकली इंक्रीज़ किया जाता है। तो वो जिप्सम इसलिए ऐड किया जाता है। अगर हम उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, सीमेंट की इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो चंद मैं आपको बता देता हूँ। लकी सीमेंट होगी, आपकी चिराट सीमेंट होगी, बेस्ट पे सीमेंट हो गई, इसके अलावा जो है आपकी फौजी सीमेंट हो जाएगी, अटक सीमेंट है। तो ये कुछ सीमेंट्स की इंडस्ट्रीज़ हैं। और हम सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप इंजीनियरिंग आपने की हुई है, लेट्स सपोज आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो आपका कैरियर क्या है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और केमिकल इंजीनियर हैं या प्रोसेस इंजीनियर हैं, तो आपका सीमेंट प्लांट पे काम क्या है? लाइकवाइज इफ हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियर की, तो मैकेनिकल इंजीनियर का जो काम होता है सीमेंट प्लांट पे वो बेसिकली मेंटेनेंस का होता है और मशीनरी की जो इम्प्रूवमेंट है उस पे काम होता है उसका। एक मैकेनिकल इंजीनियर बेसिकली एक डिज़ाइन का भी वहाँ पे हो सकता है। लाइकवाइज अगर आपने नई उधर किसी सेक्शन में इम्प्रूवमेंट करनी है या इंस्टॉलेशन करनी है सेक्शन की, तो उसका वो भी मैकेनिकल के अंडर आएगा, डिज़ाइन में आएगा। उसके बाद उसमें मेंटेनेंस हो सकती है। लेट्स सपोज कोई आपकी मशीनरी ख़राब हो गई है तो उसने उसको सुपरवाइज़ करना है उसकी मेंटेनेंस को, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम मेंटेनेंस में बात करें तो मेंटेनेंस में लाइकवाइज वहाँ पे पंप्स ख़राब हो सकते हैं आपके, लाइकवाइज उधर मोटर्स लगी हुई हैं, उनकी पुलीज होती हैं वो ख़राब हो सकती हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो वहाँ पे हाइड्रोलिक पंप्स लगे होते हैं, इसके अलावा हम बैरिंग्स लगे होते हैं, इसके अलावा आपकी हीट एक्सचेंजर्स लगे हुए हैं, डिफरेंट आपकी कैम मैकेनिज़्म लगे हुए हैं, डक्ट्स लगी हुई हैं। तो इन सब चीज़ों को लुक आफ्टर करना एक मैकेनिकल इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बेसिकली उसका काम होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से रिलेटेड। आपकी फैंस हैं उनको पावर सप्लाईज प्रॉपर जा रही हैं, मोटर्स हैं उनको पावर सप्लाई प्रॉपर जा रही हैं, तो उससे रिलेटेड उसका काम होगा। अभी बेस्ट वे के प्लांट्स लगे हैं, नया लगा है, तो अब तो प्लांट शिफ्ट हो रहे हैं ऑटोमेशन के ऊपर। तो आपको एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है, अगर आप सीमेंट प्लांट में इंटरेस्टेड हैं तो आपको पीएलसी का नॉलेज होना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेज एंड ब्रेकर्स का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अब जो है वो आपके कंट्रोल रूम से ऑपरेशन होती हैं, तो रिमोट आपके ऑपरेशन हो जाती हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो ज़्यादा ऑटोमेशन वाले जो इक्विपमेंट्स हैं ना उसका उसे नॉलेज होना चाहिए और वो उसका काम भी वो उसी से रिलेटेड होगा, पावर सप्लाईज एंड ऑटोमेशन से रिलेटेड। अगर हम केमिकल इंजीनियर की बात करें तो केमिकल इंजीनियर का बेसिकली काम यह है कि जो प्रोसेस हो रहा है, बर्निंग का प्रोसेस हो रहा है या जो प्रोसेस हो रहा है, तो उसकी जो है आपकी एज़ पर केमिकल कंपोजिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस केमिकल रिएक्शन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा,
लाइकवाइज अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ तो उसकी वजह से वो केमिकल जो रिएक्शन है वो प्रॉपर नहीं होगा। तो उसको मेंटेन करना भी एक केमिकल इंजीनियर की जिम्मेदारी है। केमिकल इंजीनियर बेसिकली एज अ प्रोसेस इंजीनियर भी उधर काम करते हैं, क्योंकि बेसिकली उन्हें प्रोसेस ही मेंटेन करना होता है। और केमिकल इंजीनियर एज अ क्वालिटी सेक्शन में भी काम करते हैं, क्योंकि अगर सैम्पल्स जाते हैं डिफरेंट सेक्शन से तो वो उन सैम्पल्स को चेक करते हैं, उनके रिजल्ट को चेक करते हैं। अगर हम माइनिंग इंजीनियर्स में बात करें तो माइनिंग इंजीनियर्स बेसिकली काम करते हैं किस में, कि आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं उसकी एक्सट्रैक्शन कैसे होनी है, लाइमस्टोन हो गए, क्ले हो गए, जो उसके रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। तो माइनिंग इंजीनियर्स का बेसिकली ये काम होता है, वो सुपरवाइज़ करें कि एग्जैक्ट जो आपकी लोकेशन है, जो कि सूटेबल लोकेशन है, वहाँ से एग्जैक्ट ही साइज़ के आपके जो हैं रॉ मटेरियल आ रहा है कि नहीं आ रहा। और इस अगर आपने क्वालिटी में अगर कोई सर्टिफिकेट हासिल किया है तो आप एज ए क्वालिटी ऑफिसर भी काम कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। बाकी जो जॉब्स हैं वो बेसिकली रिलेटेड टू इंजीनियर्स नहीं हैं। लाइकवाइज लॉजिस्टिक्स की जॉब्स हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स और एचआर की जॉब्स हैं, तो वो बेसिकली रिलेटेड टू अगर आपने बीबीए किया हुआ है तो वो आप एचआर में जा सकते हैं। एचआर और मार्केटिंग में अगर आपने मार्केटिंग में बीबीए किया हुआ है तो आप उसमें जा सकते हैं। और इसी तरह जो नहीं सप्लाई चेन में अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप सप्लाई चेन में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मैंने ओवरव्यू दिया आपको सीमेंट प्लांट से रिलेटेड। मज़ीद मैं इसकी वीडियो एक डिटेल बनाऊंगा, लेकिन आप कमेंट्स में बताएं कि किस चीज़ पे आपको वीडियो ज़्यादा रिक्वायर है, ताकि मैं उसके पहले बनाऊँ, ठीक है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।